हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 एवं 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए देख रहे थे हम ये वाली वर्कशीट्स। तो यहाँ पर हमने वर्कशीट 20 तक सॉल्यूशन देख लिया था। अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे वर्कशीट 21 से कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.1 इज कॉल्ड 1/10 ऑफ 1, देन व्हाट विल द फॉलोइंग बी कॉल्ड। तो 0.1 को क्या लिखा है, 1/10 ऑफ 1। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आगे करना है। जैसे 0.3 है तो 3/10 ऑफ 3 इसी तरह से हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा 9/10 ऑफ 9, 10/10 ऑफ 10, 1/10 ऑफ 10। ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सिंपल फ्रैक्शन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल में लिखना है यानी पॉइंट में। तो देखिए 5/10 को लिखेंगे 0.5। नीचे जितने जीरो है उस ऊपर उतनी संख्या के बाद में पॉइंट लग जाता है, इसका एक ट्रिक है। तो देखिए 17/100 है, 17/100। तो देखिए 2 जीरो है तो 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 0.17 हो जाएगा। 3 जीरो यहाँ पर 239/1000, तो यहाँ हो जाएगा 0.239। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज अ सिंपल फ्रैक्शन। तो इनको चेंज करेंगे तो देखिए इसी तरह से जैसे हमने कन्वर्ट किया था। तो एक पॉइंट है, एक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा करके 10 लिख देंगे, 3/10 0.3 का। इसी तरह से 12.5 का लिख देंगे 125/10, क्योंकि 5 के बाद में पॉइंट है तो एक ही जीरो लगेगा। इसी तरह से 0.47 है तो यहाँ पर 47/100 हो जाएगा, 47/100। फोर्थ क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको फॉलोइंग। देखिए 99/100 रुपीज़ है तो ये है 99 पैसे 0.05 रुपीज़। इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये है 1/2 रुपीज़ का हो जाएगा 50 पैसे, 1/10 10 पैसे, 5/100 रुपीज़ का हो जाएगा 5 पैसे। इसी तरह से 3/4 रुपीज़ का हो जाएगा 75 पैसे, 1/4 रुपीज़ का हो जाएगा 25 पैसे यानी 25 पैसे। इसी तरह से नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है आपको मिश्र भिन्न में। तो देखिए यहाँ पर 5.3 को लिखेंगे 5 से 3/10, 8.9 को लिखेंगे 8 से 9/10, 4.6 को लिखेंगे 4 से 6/10, 6.4 को लिखेंगे 6 से 4/10, 5.92 को लिखेंगे 5 सही 92/100। इसी तरह से 2.71 को लिखेंगे 2 सही 71/100। सिक्स क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा 9 सही 5/10 को लिखेंगे 9.5, 2 सही 7/100 को लिखेंगे 2.07, 9 सही 8/1000 को लिखेंगे 9.008। तो देखिए 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट लगाना था, तो हमने अगर 3 संख्या नहीं है ना तो एक के बाद में 0 लिख दिया, 10 पॉइंट लगा दिए। इसी तरह से 3 से 4/10 को लिखेंगे 3.4। सेवेंथ क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। प्लेस वैल्यू लिखना है आपको। देखिए 431.7 में है, 400 पर है, टेंस में 3 है, 1 में 1 है, 10th में आ जाएगा 7/10। इसी तरह से 923.2 का हो जाएगा। देखिए 100 में 9, 10 में 2, 1 में 3, 2/10। 601.3 में हो जाएगा 600 में 10 में 0 लिखेंगे और 1 में 1 और 3/10 10th में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 21। अब देखेंगे वर्कशीट 22 सॉल्व इट। आपको एडिशन करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए हासिल लगा करके देखिए बता रखा है एक एग्जांपल। 568 में 309 को जोड़ना है। तो देखिए 8 और 17 होते हैं तो 17 का एक हासिल लग गया तो 7 यहाँ हो गए, 5 और 3 8, 877 बचा। तो इसी तरह से आपको आगे करना है। 673 का हो जाएगा, प्लस करने पे 289 को 962, तो यहाँ हासिल लग जाएगा 1 तो आपको लिखना है यहाँ पर। मैंने लगाया नहीं है, आप हासिल इस तरह से लिख दे। 7 और 5 12 है तो यहाँ पर हासिल लग गई। 10 और 6 16, 9 और 5 14, तो यहाँ पर हासिल लगा दिए हमने। इसी तरह से 6 है, 4 और 6 10, तो यहाँ पर हासिल लग जाएगा 1306 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एडिशन बाय राइटिंग एन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में एडिशन करना है। 655 प्लस 312 है। तो देखिए 655 को हमने डिवाइड किया, जैसे एग्जांपल में 600 प्लस 50 प्लस 5, 312 को डिवाइड किया 300 प्लस 10 प्लस 2, तो यहाँ पर आंसर बचेगा 900 प्लस 60 प्लस 7, 967। तो इसी तरह से आपको आगे करते हुए जाना है। तो दूसरे तीसरे चौथे एग्जाम्पल में आपको यही करना है। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ना है आपको। तो देखिए
यहाँ हो जाएगा 475, यहाँ हो जाएगा 500, यहाँ हो जाएगा 600, 600, यहाँ हो जाएगा 365। A bus started its journey from A and reached F, passing through different places. Different places पे वो पास हो रही है। तो दिस जर्नी इज शोन बिलो, आपको जर्नी दिखाई गई है ए से एफ तक कैसे पहुंच रही है वो। तो टेल दैट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस गोइंग फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 370 + 410 + 210, तो 990 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इज गोइंग फ्रॉम ए टू एफ, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 2360 किलोमीटर। तो ये डन होता है वर्कशीट 22। अब देखेंगे वर्कशीट 23 जिसमें है सॉल्व इट। 896 को जब सॉल्व करेंगे 547 को घटाना है इसमें से। तो देखिए 6 में से 7 तो जाएगा नहीं, अब हाथ से ले लेंगे हम। 16 में से 7 गए तो 9। इसी तरह से देखिए 9 हट जाएगा क्योंकि यहाँ से हाथ से ले लिए तो 8 रहेगा। यहाँ पे 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 5 गए तो 3। इसी तरह से आपको आगे करते हुए जाना है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बाय द राइटिंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है, देन डिफरेंस करना है उनका। तो देखिए 758 को लिखा 700 + 50 + 8, 312 को लिखा 310 + 2, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर मिला 400 + 40 + 6, तो यहाँ पर जोड़ने पर मिलेगा टोटल 446। इसी तरह से आपको आगे करना है। तो इस तरह से आप कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में ही इसे करना है। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व एंड टेल दैट टीम ए एंड टीम बी हु हैज़ मोर मार्क्स एंड हाउ मैनी। तो देखिए यहाँ पर टीम ए में 140, यहाँ पर है 164, तो विच टीम हैज़ मोर पॉइंट, 8 पॉइंट से विनर है टीम बी 24 पॉइंट से। इसी तरह से यहाँ पर आगे देखिए कौन सी टीम जीत रही है सेकंड नंबर पे 156, 126, तो ए टीम जीत रही है कितने नंबर से, 30 नंबर से। 184, 193, तो कौन सी टीम जीत रही है, बी, तो यहाँ पर 9 नंबर से आगे जीती है। 299, 188, तो यहाँ पर ए जीत रही है 111, यानी 111 नंबर से वो जीत रही है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर देखिए आपको ऐसी संख्या करनी है घटाने पर कि 150 आ जाए। तो देखिए 350 में से 200 गए तो 150, तो इसी तरह से आपको करना है। 500 माइनस करेंगे 350 को तो 150 मिलेंगे 150। 325 से माइनस करेंगे 175 को तो भी आपको 150 मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं जिसमें घटा करके आपको 150 मिल जाए, ठीक है। सॉल्व इट। 160 - 130 कितना हो गया, 30। तो 174 में से ऐसा क्या माइनस करेगी, 54 बच जाए। तो आप देखिए इसे ऐसे कर सकते हैं, 54 को यहाँ पर ले जाइए, 174 में से माइनस कर दीजिए 54 को, तो आंसर बचेगा 120। तो यहाँ पर लिख दीजिए 120। जब 174 में से माइनस करेंगे 120 को, तो यहाँ पर आंसर बचेगा 54। इसी तरह से 248 में माइनस करेंगे 104 तो मिलेगा 144। 398 में से माइनस करेंगे 109 तो यहाँ बचेगा 289। Sonu has 415 goats in his farmhouse and Mohit has 242 goats in his farmhouse. Which of the two has more goats and by how many? तो यहाँ आंसर होगा सोनू हैज़ मोर गॉड्स। 450 में से 242 गए तो 173 गॉड्स हो जाएंगे। तो ये डन होता है वर्कशीट 23। अब देखेंगे वर्कशीट 24। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व इट। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखिए 469 में से ऐसा क्या करें कि 395 बचे। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, 469 में से 395 को माइनस करेंगे तो 74 आंसर बचेगा। इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करना है। 476 में से 193 को माइनस करेंगे तो 283 बचेगा। 769 में से 437 को माइनस करेंगे तो 332 बचेगा। देन सेकंड क्वेश्चन है 121 + 211 तो आंसर बचेगा 232। 266 में प्लस करेंगे 232 को तो 498। 312 में 122 को सॉल्व करेंगे जोड़ने पर तो 434 बचेगा। 273 में प्लस करेंगे 126 को तो 399 होगा। देयर आर टोटल 324 पेज इन अ बुक। रमा हैज़ रीड 243 पेज। टेल हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर रमा टू रीड। कितने पेज बचे अब उसको रीड करने के लिए। तो टोटल है 324 पेज, उसने रीड कर लिए 243 पेज, तो माइनस कर दीजिए तो 81 पेज बचे पढ़ने के लिए अभी बाकी उसको, ठीक है। तो 81 पेजेस आ जाएगा आंसर। हाउ मैनी शुड बी एडिड टू 483 टू गेट नंबर 785। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 483 + x इक्वल टू 785, तो x इक्वल टू हो जाएगा 785 में से 483 गए तो 302। सॉल्व इट।
द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय राइटिंग दैम इन फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है शंकर फादर अर्न ₹325 एंड शंकर मदर अर्न ₹628. Mother and father put the earned money into an empty box. Now tell how many rupees are there in the box. तो टोटल कर दीजिए 325 प्लस 628 तो 953 यहाँ पर टोटल मिल जाएगा। इसी तरह से शंकर फादर बॉट ₹559 आफ्टर अर्निंग एंड Shankar's mother also bought some more money. When mother and father put the earned money into an empty box, the total rupees in the box were 998. तो यहाँ पर क्वेश्चन है नाउ टेल हाउ मच मनी हैज़ द मदर अर्न, कितनी कमाई होंगे उसने। तो 998 में से आप माइनस कर दीजिए 559 तो 439 कमाए होंगे। इसी तरह से शंकर की फादर बॉट सम मनी आफ्टर अर्न एंड शंकर मदर बॉट ₹229 आफ्टर अर्निंग। When mother and father put the earned money into empty box, total money has 820 in the box. Now tell how much money father has earned. 820 में से माइनस कर दीजिए 229 को 591 अर्न किए। तो यहाँ पर ये इस तरह से करना था हमको। तो ये होता है डन वर्कशीट 24। अब देखेंगे वर्कशीट 25 फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट आंसर। द सम ऑफ 5003 प्लस 502 इज कितना हो जाएगा 5505। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन ए को करेक्ट कर देना है। व्हाट इज द सम ऑफ 9852 एंड 2334। तो आंसर हो जाएगा 12186। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व 8356 में प्लस करना है 3046 को। तो यहाँ हो जाएगा 11402। 4578 में 299 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 7577 बच जाएगा। इसी तरह से देखिए आगे भी आपको प्लस में इन्हें जोड़ना है, ठीक है। सॉल्व करना है यहाँ पर 6345 में ऐसा क्या जोड़े कि 8347 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8347 में आप माइनस कर दीजिए 6345 को, आंसर हो जाएगा 2002। इसी तरह से हम आगे करेंगे 7263 में से माइनस करेंगे 2341 को, तो आंसर बचेगा 4922। 4431 में प्लस करने पर 3475 को, तो आंसर बचेगा 7906। 3487 में माइनस करेंगे 989 को, तो आंसर बचेगा 2498। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय राइटिंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में सम करना है यानी जोड़ना है। तो 3455 को आपने एक्सपेंड किया 3000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 5। 6122 को एक्सपेंड किया 6000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 2। तो आंसर बचेगा 9570 प्लस 7। तो आंसर बचेगा 9577। इसी तरह से आपको आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हुए जाना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 25। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 25, 24, 23, 22, 21 की सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी हम जल्द ही देखने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।